बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, आप पर सलामती हो। मैं तैमूर यूसुफजई हूँ और आप तैमूर यूसुफजई यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया गया। अब इसका क्या फायदा होने वाला है वो मैं जरा आपको बताता हूँ, तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज़ पीर को होंगे और पीटीआई के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तस मकामात पर वोट डाल सकते हैं। पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। पीटीआई के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तस मकामात पर वोट डाल सकते हैं। 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाजत होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की तफसील पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट और राब्ता एप्लीकेशन पर दस्तयाब होगी। पीटीआई के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन के मुताबिक इलेक्शन के तफसीली तरीकाकार की वजाहत इलेक्शन रूल्स 2020 में मौजूद है, जो वेबसाइट और राब्ता ऐप पर दस्तयाब है। अब ये जो इंतखाबात हैं इंट्रा पार्टी पीटीआई के, इसका फायदा ये होगा कि चूंकि कलअदम करार दिए गए थे जो इंट्रा पार्टी के इंतखाबात थे पीटीआई ने जो करवाए थे, तो उसकी वजह से जो पार्टी थी वो अनरजिस्टर्ड हो गई। पीटीआई का जो निशान था बल्ले का वो भी छिन गया। जो चेयरमैनशिप थी बैरिस्टर गौहर साहब की वो भी खत्म हो गई। अब होगा ये कि अब आजाद उम्मीदवार तो आजाद ही खड़े होंगे और आजाद ही इलेक्शन लड़ेंगे और आजाद ही अगर जीतेंगे तो जीत सकते हैं। लेकिन फायदा यह है कि 5 फरवरी को जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो जाएंगे तो जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे वो अगर दुरुस्त करार दिए जाएं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो वो ये होगा कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पे इलेक्शन के बाद सामने आएगी और जो बल्ले का निशान है वो तो उनको वापस मिल जाएगा, चेयरमैनशिप भी मिल जाएगी, लेकिन पार्टी जो है वो एक रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पे इलेक्शन के बाद पीटीआई होगी। चूंकि आपको ये नुक्ता जरा आपको इस पे गौर करना चाहिए कि 2017 का एक रूल है इलेक्शन का, उस एक्ट के मुताबिक आजाद उम्मीदवार जो किसी भी अनरजिस्टर्ड पार्टी होगी वो जो कलअदम इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे उस पार्टी में नहीं जा सकेंगे। तो यह है कि अभी अगर पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार दिए जाएं, आजाद उम्मीदवार तो बाद में उस एक्ट के मुताबिक 2017 का जो एक्ट है उसके मुताबिक तो किसी भी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार हैं मुल्क भर से, पीटीआई के जो उम्मीदवार है पीपी में, नून लीग में या किसी भी दूसरी पार्टी में, लेकिन ये जो उम्मीदवार हैं आजाद उम्मीदवार पीटीआई के, अगर इन्होंने वफा की और पीटीआई की पार्टी जो इंट्रा पार्टी के बाद रजिस्टर्ड हो जाएगी, बाकायदा से एक पार्टी होगी और ये आजाद उम्मीदवार सारे जो है उसमें जा सकेंगे और एक हुकूमत जो है वो पीटीआई की अगर बनती है, चूंकि ग्राउंड रियलिटी की अगर बात कर ली जाए बहुत ज्यादा सर्वेस हो गए हैं और सर्वेस में आपको पता है मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि रियलिटी तो यही है। जितने भी पोल्स आप देख लें ट्विटर पे, फेसबुक पे, जितने भी आप सोशल मीडिया ऐप्स हैं उस पे देख लें तो 90% और अबव जो है वो पीटीआई का वोट है। मैं डिजिटल वोट की बात कर रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी यही है। ग्राउंड रियलिटी पे भी जितने भी सर्वेस हुए हैं उसमें पीटीआई और इमरान खान, पीटीआई और इमरान खान। तो अगर तो ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त हो गए, उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा कानूनी माहिरीन से भी जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इस पे कुछ और वीडियोस भी बनाएंगे, आगे का क्या लाए है अमल होगा। और 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद जो चेयरमैन है वो कौन सा जो है मुंतखब होगा। अब इसके हवाले से जो है मीडिया सेल है या जो मरकजी दफ्तर है या जो तर्जुमान है उनकी जानिब से, रऊफ हसन साहब की बात कर ली जाए, उनकी जानिब से कोई भी अभी ये नहीं कहा गया कि चेयरमैनशिप के लिए कौन कौन खड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बाद पता चलेगा। और पीटीआई के लिए ये एक नई उम्मीद है और एक नई किरण है जो कि सामने आएगी और मुख्तलिफ ऑप्शंस पे अब अगर सोशल मीडिया की बात कर ली जाए वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पीटीआई को इलेक्शन में किस तरह हम जो है वो आगे लेके आ सकते हैं ताकि जो हो रहे पीटीआई के साथ ताकि इसका कोई गलत इम्पैक्ट ना पड़े। तो मुख्तलिफ मल्टीपल ऑप्शंस पे जो है गौर किया जा रहा है। अब वो ना सिर्फ सोशल मीडिया की टीम कर रही है बल्कि जो पीटीआई की जनरल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो मेंबर्स हैं वो भी इस पे दिन रात गौर कर रहे हैं,
فکر کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو جو آگے کے جو آپشنز نظر آ رہے ہیں اس پہ جو ہے بھرپور اس کو عمل میں لا رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں ایک پاکستان کی طاقتور پارٹی اور جیت کی پارٹی وہ سامنے آئے اور عوام جو ہے وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان کو بیک اپ بھی ملے کہ ہاں آپ نے جس کو ووٹ دیا تھا وہ پارٹی ہی جیتی ہے۔